हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने सीसेट की सीरीज़ स्टार्ट करी है। सीसेट का पहला क्लास मैं करा चुकी हूँ। उसमें हमने करे थे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम चलेंगे सेकंड क्लास की तरफ। ठीक है, इसके लगभग 7-8 क्लासेस आएंगे, 8 से 10 के बीच में। उसी में आपका सीसेट जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंटरपर्सनल स्किल्स के, सिलॉजिज्म के, सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब तरीके के क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको। लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। ये पिछले कितने भी सालों में जो पेपर आए हैं उसमें ऐसी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ पहले। ठीक है, मैं आपको करा चुकी थी अभी तक क्वेश्चन। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन जो आज का है। पहला क्वेश्चन है, दिया है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेस्प को BMVNK लिखा जाता है। कह रहा है इफ़ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेस्प इज रिटर्न एज BMVNK देन द वर्ड क्रेन विल बी रिटर्न एज। अब आपको ऑलरेडी बता रहा है वो कि जो ग्रेस्प है उसको BMVNK लिखा जाता है। ठीक है, और जो क्रेन शब्द है उसे क्या लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमें दे रखा है GRASP ग्रेस्प, जिसको लिखा हुआ है BMVNK। ठीक है, और हमको बोल रहा है क्रेन को क्या लिखेंगे, CRANE, क्रेन। अब देखिए जी और बी में डिफरेंस देखिए आप। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली जाएं 26 अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो हम देखेंगे बी और जी के बीच में क्या गैप है, BCDEFG। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जी से बी कैसे हुआ, 5 बार में आ रहा है, मतलब 5 बार आ रहा है। तो जी से बी किया -5 होगा। क्यों? क्योंकि जी से बी बन रहा है, बी से जी नहीं बन रहा है। अगर बी से जी बन रहा होता तो आप लिखते +5। तो जी से बी बनाया तो मतलब नीचे घटते हुए क्रम में जा रहा है ये। तो जी से बी बना है। ऐसे ही आर से एम बना होगा तो हम काउंट करेंगे क्या 5 ही बारी में बना है। तो एम से अगर आप डायरेक्टली काउंट करो MNOPBG, जी के बाद क्या है CDEFG। तो SEMNOPQR, यस, ये भी सेम -5। ऐसी वी से ए, सेम ऐसे वी से ए भी आपका -5 आ रहा है, VWXYZ, फिर ए आ जाता है दोबारा। ठीक है, ऐसी एन से एस, NOPQRS, सेम -5। KLMNOP सेम आ रहा है। तो ऐसे ही इसको करेंगे। सी से -5 में क्या आता है देखेंगे, तो सी से -5 में देखेंगे तो आपका क्या आएगा, AB के बाद C आ रहा है तो पीछे के अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। क्यों आएगा, YZABC। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स। तो मतलब एक्स के बाद क्या आता है, YZABC। आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा आपका आर का सेम आपका क्या हो जाएगा, देखिए आर को भी अगर -5 में करेंगे तो एम आएगा। ठीक है, आर का एम आ जाएगा, XM। अब देख रहे हैं आप ए और बी ऑप्शन, अगर आपको देख रहे हैं तो आप देख लेंगे कि सी और डी क्या है, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए जब 50-50 चांसेस है तो वो क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हैं XMVI सेम है, अब तो आपको इतना लंबा टाइम नहीं लगाना पेपर में, आपको सिर्फ Z और A का देखना है। ठीक है, अब देखिए ई के उसमें Z आ रहा है या A आ रहा है, तो आप देखेंगे ABCDE, नहीं B से काउंट करेंगे क्योंकि BCDE नहीं आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट 5 में आएगा। Z आया आपका, Z के बाद ABCDE आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है, क्या है, XMVIZ। आप पेपर में ये चीज़ देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है ये वाला XMVI, ये वाला
सेम, दो क्वेश्चन सेम है तो आप इसको यहाँ पर ऑप्शन लगाने में आसानी होगी। लास्ट का जेड और ए में देखेंगे आप, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अ बुक इज़ कॉल्ड वॉच, अगर कोई बुक वॉच कहलाती है, एंड वॉच इज़ कॉल्ड बैग, और बैग इज़ कॉल्ड डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज़ कॉल्ड विंडो, तो विच इज़ यूज टू कैरी बुक्स, तो बुक्स को कैरी कौन करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑप्शन दिए हैं विंडो, वॉच, डिक्शनरी, बैग, ठीक है। अब आप देखिए किसी बुक को, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँगी, अगर किसी बुक को वॉच बोलते हैं और वॉच को बैग बोलते हैं, ठीक है, बैग का बी ए लिख दिया, बुक का बी ओ लिख दिया, ठीक है। बुक को वॉच और वॉच को बैग बोलते हैं, और डिक्शनरी को विंडो बोलते हैं, तो कह रहा है विच इज़ यूज टू कैरी बुक्स, तो बुक्स को कौन कैरी करेगा कह रहा है, ठीक है। तो आप देखिए बुक्स को कैरी कौन करता है, बैग करता है, तो देखिए बुक्स को क्या बोल रखा है इन्होंने, बुक्स इज कॉल्ड वॉच, ठीक है। बुक्स को, किताब ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, बस्ता चाहिए होता है, बैग। अब बैग को शब्दकोश में बैग, ठीक है, बुक को ले जाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें बैग चाहिए। बैग को क्या बोल रखा है इन्होंने, बैग को शब्दकोश कहा है। देखिए इसमें लिखा है, अब ये देखिए आपको बोला कि बैग, बुक्स कौन कैरी करता है, बैग करता है, लेकिन बैग को इसमें क्या कहा गया है, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, दिख रहा है आपको यहाँ बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी, ठीक है। बुक्स के अंदर बुक्स कौन कैरी करता है, बैग, डायरेक्टली बैग आंसर लगा के मत आ जाइएगा, कई लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। बैग इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिक्शनरी। क्यों, क्योंकि बैग को, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, ऊपर से बताया जा रहा है कि क्या चीज़ क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। इफ़ माइनस मीन्स डिवाइड और प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड मीन्स माइनस एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो अब ऑलरेडी हमें बता रखा है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 52 के में डिवाइड लिखा हुआ है, लेकिन डिवाइड को क्या कहा गया है, डिवाइड को कहा गया है माइनस, ठीक। तो 52 माइनस 4 + 5, प्लस को क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 × 5, 5 × 8, इंटू की जगह क्या लग जाएगा, इंटू को क्या कहा गया है, प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा +8, 8 - 2 कहा गया, माइनस को डिवाइड का है तो डिवाइड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 ऐसी रहेगा, माइनस, पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 4 × 5 ऐसी रहेगा, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो +4 हो गया, ठीक है। इसको मैं नीचे सॉल्व करती हूँ, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आया था हमारा, 52 - 4 × 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 52 - 4 × 5 + 2, 4 × 8 हो जाएगा, 52 - 20 + 4 हो जाएगा, 52 से 20 चले जाएगा तो कितना आएगा आपका, 32 आएगा, ठीक है। 32 + 4 = 36, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। अब देखते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर है कि नहीं, तो देखिए यस, ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें डायरेक्शन के साथ आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, पुनः अपने दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात अपने दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन प्लस उसका क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और नॉर्थ का ईस्ट और वेस्ट होगा, और साउथ का ईस्ट वेस्ट, इनके ईस्ट और वेस्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है
कि एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, तो हम मान लेंगे ए साइकिलिस्ट गोज 30 किलोमीटर, ए बोल रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो ए बोल रहे हैं, तो ए क्या करता है, ए एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ए साइकिल से 30 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो मतलब ये 30 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। सॉरी, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। ये जा रहा है नॉर्थ की ओर। कितना जाएगा, 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है 30 किलोमीटर जाने के बाद वह अपनी पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब आप बताइए, पहले नॉर्थ में गया, नॉर्थ का पूर्व मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन के पूर्व दिशा में ईस्ट में जाता है, तो ईस्ट यहाँ आएगा, ईस्ट में जाके वो कितना जाता है, 40 किलोमीटर। फिर कह रहा है पुनः अपने दाहिने ओर मुड़कर अब 20 किलोमीटर चलता है, तो इसका दाहिना क्या है, इसका दाहिना ये है, तो यहाँ पे जाके क्या बोल रहा है, ये 20 किलोमीटर और आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तत्पश्चात अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर और 40 किलोमीटर जाता है, मतलब इधर क्रॉस करके इधर जाता है, ये भी 40 किलोमीटर जाता है, ठीक। तो वो पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु 30 किलोमीटर पे था, यहाँ पे 30, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से ये यहाँ पे कितनी दूरी पे है कह रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे कह रहे हैं। अब ये 20 है, ये 30 है, देखिए ये दोनों सेम है, 40 तो आप देखेंगे 30 - 20 = 10, तो इट मीन्स वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ये है आपका हिरार्की वाला क्वेश्चन आता है जो आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पति है, सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है, ठीक है, ये बोल रहा है वो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सुमित का दादा, ये सुमित है, सुमित का दादा मतलब सुमित का कोई पापा होगा, उसके बाद उसका दादा होगा हिरार्की में, ठीक है। मैंने पी से पापा, डी से दादा की है, एस से सुमित हो गया, ठीक है। सुमित के दादा का भाई, सुमित के दादा का भाई, सुमित के दादा का भाई, तो मतलब ये सुमित के दादा का भाई, तो सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का, सुमित और हेमंत दो लोग हैं, ठीक है। उसके पिता, दोनों के पिता, उसके दादा का भाई कौन हो गया, इसके पिता का पिता, ठीक है। तो दादा और पिता इसके हो गए, ठीक है। तो हेमंत से कैसे संबंधित है, सुमित का जो दादा है और जो हेमंत का वो हेमंत का भी क्या है आपका, हेमंत के पिता का पिता है, मतलब हेमंत के पिता का पिता कौन हुआ, दादा ही हुआ। दोनों दादा भाई भाई हैं, तो हेमंत और सुमित ये दोनों दादा भाई भाई, तो हेमंत और सुमित कैसे होंगे, इसका मतलब आंसर में दिया है भाई होंगे, दोनों कज़न होंगे, चचेरे भाई होंगे, फादर होंगे या अंकल होंगे। अब देखिए दोनों के दादा भाई हैं, तो सुमित और हेमंत भी दोनों क्या होंगे, ब्रदर ही होंगे। लेकिन ऑप्शन में ब्रदर दिया, पर ब्रदर डायरेक्टली ब्रदर नहीं है, वो क्या है, दादा भाई, तो इट मीन्स दोनों क्या है, चचेरे भाई हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, एक छोटा और एक बड़ा दादा होगा, तो दोनों क्या हो गया, चचेरे भाई हो गया, ठीक है। आंसर कंफ्यूज मत करिए, कई लोग ब्रदर लगा के अभी आ जाएंगे। दादा का भाई पूछ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का। दीपक सेल्स एन आइटम फॉर 555 एंड रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 11%, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस इन केस ही सेल्स द आइटम फॉर 455 रुपीज़। तो कह रहा है कि दीपक क्या कर रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, उसमें 11% लाभ हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, बाद में भले ये पूछ रहा है कि 445 में बेचे तो उसे लाभ हो गया हानि, तो हमें बताने कि इसमें प्रॉफिट होगा या
लॉस होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 555 रुपीज़ का 11% प्रॉफिट के साथ रिसीव किया। तो मतलब क्या किया है, 555 रुपीज़ जो था 11% प्रॉफिट, तो आप हमेशा 100 से ऐड होते हुए करेंगे चीज़ को, 100 से जोड़ेंगे, 100 से ही घटाएंगे, 100 से ही जोड़ेंगे। तो 11% प्रॉफिट होगा तो 100 + 11 कितना हो जाएगा, 111, ठीक है, 111% हो जाएगा। तो कह रहे हैं 455 रुपीज़ में अगर क्या करता है, बेचे, तो उसे कितना लाभ हानि होगा। अब वो बेच रहा है तो 455 बेचेगा तो 111 अपॉन कितना हो जाएगा, 555 इंटू 455, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 11 का 5 वाली में जाएगा, 5 9 जा 45, 5 5, तो कितना आया, 91 आया आपका, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, 91% हमें क्या हुआ है, 91% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, प्रॉफिट 91% हुआ है। तो कह रहा है बेचें, बेच रहा है ना, तो बेच के उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। प्रॉफिट तो 91% है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है इसकी बेच के कितना सेल आइटम करने के बाद केस लॉस, प्रॉफिट व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो जाएगा 91%, ठीक है, और लॉस कितना होगा। आप 100 से ही मैंने बोला हर चीज़ का होगा, तो 100 - 91 = 9%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर डी। इसे क्या होगा, लॉस ऑफ 9%। अब ये एक चीज़ आप कहेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो दोनों में से देखा ना, तो ऑप्शन में देखिए 1%, 2%, 6%, 9%, तो ऑब्वियसली बात है लॉस है 9% का, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये क्वेश्चंस आप करिएगा। वीडियो अगर मैं थोड़ी और लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं यहीं पे अभी पॉज करती हूँ इस वीडियो को, और इतनी आप क्वेश्चंस करिएगा। इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, और आपका ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो गया, आपका हो गया ये आपका डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस और का रिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, और ऊपर के रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो आप पहली वीडियो सी सेट की देखिएगा, उसके बाद ये सेकेंड पे जाइएगा, इसको करते हुए आप आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।